एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये 1 जून से टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हुआ है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, इनको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। 1, बॉम्बे एसोसिएशन। 2, मद्रास महाजन सभा। 3, इंडियन एसोसिएशन। 4, इंडियन लीग। तो इसका आंसर है आंसर डी, 1, 4, 3, 2। तो बॉम्बे एसोसिएशन जो स्टैब्लिश हुआ 1852 में बाय दादा भाई नौरोजी। इंडियन लीग जो हुआ 1875 में और इसको फाउंड किया था शिशिर कुमार घोष ने। एंड इंडियन एसोसिएशन 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। एंड मद्रास महाजन सभा 1884 बाय जी सुब्रमण्यम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया डी, 1, 4, 3, 2। तो बॉम्बे एसोसिएशन एंड देन इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन एंड मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द ट्रायो लाल बाल एंड पाल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो लाल बाल पाल एंड ट्रायो है उसमें से INC का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बना था? इसका आंसर है आंसर ए, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो हैं वो INC के प्रेसिडेंट बने थे इन तीनों में से। और ये जो प्रेसिडेंट बने थे, जो स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता का 1920 में, उसके ये प्रेसिडेंट थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट मैच। तो यहाँ आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और वो कहाँ कौन सी सिटी में फाउंड हुई थी वो गिवन है। आपको बताना है कौन सा पेयर मैच नहीं करता है। इसका आंसर है आंसर डी, 2 एंड 4। तो जो सेकंड एंड फोर्थ है वो मैच नहीं करता है, क्योंकि जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है वो लंदन में फाउंड हुई थी, कलकत्ता में नहीं। एंड इंडियन एसोसिएशन जो है वो कोलकाता में फाउंड हुई थी, बॉम्बे में नहीं। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लंदन में और इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में। तो इसका आंसर हो गया डी, 2 एंड 4 मैच नहीं करते हैं। तो क्या वो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन में फाउंड हुई 1839 में बाय द विलियम एडम, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है वो लंदन में फाउंड हुई 1866 में बाय दादा भाई नौरोजी, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन भी लंदन में फाउंड हुई 1870 में बाय मैरी कारपेंटर, और इंडियन एसोसिएशन जो है वो कोलकाता में फाउंड हुई थी 1876 में बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो सेकंड और फोर्थ है वो करेक्टली मैच नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की वो सरोजनी नायडू थी। सेकंड, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC बाय वॉज बदरुद्दीन तायब जी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो INC के थे वो बदरुद्दीन तायब जी थे। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, इसमें है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज बदरुद्दीन तायब जी। तो ये बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था INC के वो बदरुद्दीन तायब जी थे। और इन्होंने जो प्रेसिडेंट ये बने थे, जो थर्ड सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो थर्ड सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, उसको इन्होंने प्रिसाइड किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट थी INC की वो एनी बेसेंट थी, और ये 1917 में बनी थी कलकत्ता में। अगर ये स्टेटमेंट अगर ऐसे होता कि फर्स्ट विमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो सरोजनी नायडू होता, क्योंकि फर्स्ट इंडियन विमेन जो थी INC की वो सरोजनी नायडू थी, और ये 1925 में बनी थी, और इन्होंने कानपुर जो सेशन है उसको प्रेसाइड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, 2 ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है एंड लिस्ट 2 में उसके फाउंडर्स गिवन है, और आपको इसको मैच करना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 3, 2, 4, 1।
तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो फाउंड किया था वो राधा कांत देव ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायबजी और के तेलंग ने करा था। और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन जो है वो सैयद आमिर अली ने की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन बाय गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में ये सर्वेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी 3241। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के तेलंग, सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन सैयद आमिर अली और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ INC बाल गंगाधर तिलक हैज एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो कौन से सेशन के जो INC का कौन सा सेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसका आंसर है आंसर डी, लखनऊ सेशन 1916। तो जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। और ये जो लखनऊ सेशन है वो INC का 32nd सेशन था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि INC के कौन से सेशन में इस कहा था। तो ये 32nd सेशन था और इसी लखनऊ सेशन में जो है वो मुस्लिम लीग और INC जो पास में आए थे और इसमें एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी, लखनऊ सेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज प्रॉपरली एज पर डेट्स ऑफ 4 बैटल्स फॉट बाय हुमायूं। तो ये सारी बैटल्स हैं हुमायूं ने जो लड़ी थी और इनको एज पर डेट आपको अरेंज करना है। इसका आंसर है आंसर डी, देवारा, चौसा, कन्नौज, सिरहिंद। तो देवारा जो है हुमायूं ने अफ़गान के साथ लड़ी थी और ये 1532 में लड़ी गई थी। और चौसा जो है वो हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ लड़ी थी और ये 1539 में लड़ी गई थी और इसमें जो है हुमायूं हार गया था। और कन्नौज जो है वो हुमायूं ने दोबारा शेरशाह सूरी के साथ लड़ी थी और 1540 में लड़ी थी और इसमें भी हुमायूं हार गया था। और ये हारने के बाद हुमायूं जो है वो वापस चला गया था। फिर उस सिरहिंद की बैटल जो है हुमायूं ने 1555 में लड़ी और इसमें क्या करा, उसने दिल्ली को ऑक्यूपाइड कर दिया। मतलब कन्नौज की बैटल से वो वापस चला गया था और सिरहिंद की बैटल से उसने वापस एंट्री ली थी 1555 में और उसने दिल्ली को ऑक्यूपाइड किया था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी बैटल से हुमायूं ने दिल्ली को ऑक्यूपाइड किया। तो वो सिरहिंद की जो बैटल थी उससे ऑक्यूपाइड किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी, देवारा, एंड देन चौसा, कन्नौज एंड सिरहिंद। क्वेश्चन नंबर 8, विद विच मिडिवल रूलर वुड यू एसोसिएट द स्टेटमेंट आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ मिलेट। तो कौन से जो रूलर है उसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर मतलब बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य खो देता। तो इसका आंसर है आंसर सी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जब बैटल ऑफ मारवाड़ के टाइम यह कहा था कि अगर वो मुट्ठी भर अनाज के लिए अपना पूरा जो है साम्राज्य खो देता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया शेरशाह सूरी, क्योंकि बैटल ऑफ मारवाड़ में जो किंग्स थे, जब वो बैटल थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बैटल थी। उसे लग रहा था कि अगर वो ज़रा सी अपनी ज़मीन के लिए, मतलब ज़रा सी मारवाड़ के रीजन के लिए वो अपना साम्राज्य खो देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह। तो इसमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है जो शेरशाह ने कंस्ट्रक्ट किया था। इसका आंसर है आंसर ए, किला ए कुना एट दिल्ली। तो किला ए कुना दिल्ली है वो शेरशाह ने कंस्ट्रक्ट किया था। बेसिकली ये जो मॉन्यूमेंट है वो बिल्ट हुआ था 1545 में। और ये जो आर्किटेक्चर है बहुत, मतलब ये जो मॉन्यूमेंट है वो बहुत ही फेमस है फॉर इट्स एलिगेंट आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही एलिगेंट है। और ये जो
किला ए कुना है वो दिल्ली में जो है पुराना किला के अंदर है, और पुराना किला में एक और जो बिल्डिंग है वो है शेर मंडल मॉन्यूमेंट। तो पुराना किला में दो बिल्डिंग है, एक तो किला ए कुना और शेर मंडल मॉन्यूमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पुराना किला में कौन कौन सी बिल्डिंग्स है, तो किला ए कुना हो गया और शेर मंडल मॉन्यूमेंट्स हो गया। और ये भी एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुराना किला है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो वो भी शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये क्वेश्चन इस तरह दो तरीके से और बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, किला ए कुना एट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी रिलेटेड टू अकबर। 1, abolish जजिया। 2, abolish pilgrimage tax। 3, abolish slavery। तो ये कुछ इवेंट्स हैं अकबर से रिलेटेड, तो इसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 3, 2, 1। तो जो सबसे पहले अकबर ने स्लेवरी को अबॉलिश किया वो 1562 में किया, फिर उसने पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया 1563, एंड फिर उसके बाद उसने जजिया को अबॉलिश किया 1564 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 11, विच मिडेवल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द पीजेंट्स। तो किसानों की मदद के लिए किसने जो पट्टा और कबूलियत जो है उसका सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? इसका आंसर है आंसर सी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जो पट्टा और काबुलियत है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी जितने भी किसान हैं उनकी मदद करने के लिए। पट्टा में क्या था कि शेरशाह सूरी ने एक ये डिटरमाइन किया था कि कैसे जो किसान हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कितना हाउ मच रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। और काबुलियत में कि ये था कि जो किसान हैं उन लोगों ने ये जो पट्टा एक्सेप्ट कर लिया, ये काबुलियत के थ्रू ये पट्टा किसान एक्सेप्ट करता था। पट्टा में बताते थे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, और काबुलियत के थ्रू ये किसान जो है वो पट्टा एक्सेप्ट करता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया सी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो निर्वाणा का जो कंसेप्ट है वो बुद्धिज्म में बेस्ट कैसे डिस्क्राइब होता है? ए, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। बी, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। सी, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। डी, मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशन। तो इसका आंसर है आंसर ए, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। तो निर्वाणा का मतलब जो बुद्धा में है तो बेस्ट कैसे डिस्क्राइब होता है कि जितनी भी इच्छा है, मतलब इच्छा का समाप्त हो जाना, मतलब इच्छा का विलुप्त हो जाना, वो एज अ निर्वाणा कंसीडर करता है। तो बुद्धिज्म में ये कंसीडर किया गया है कि जो डिज़ायर है, मतलब इच्छा है, इज़ द कॉज ऑफ पेन। मतलब हर जो पेन है उसका जो कॉज है वो सिर्फ डिज़ायर है। और स्टेट ऑफ निर्वाणा तभी अचीव हो सकती है जब कोई इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम डिज़ायर, पेन एंड प्लेजर। तो मतलब इन सारी चीज़ों से अगर कोई भी इंसान फ्री हो जाएगा, डिज़ायर, पेन या प्लेजर से, तो उसे निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ए, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज अलारा कलाम। तो अलारा कलाम कौन थे? इसका आंसर है आंसर डी, टीचर ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के जो टीचर थे वो अलारा कलाम थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी, टीचर ऑफ बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध गेव मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। तो जो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा अपने उपदेश किस जगह दिए थे? तो इसका आंसर है आंसर बी, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है उनके जो सबसे ज़्यादा डिसिपल्स थे वो कुशाला से थे। तो सबसे ज़्यादा जो उनको सुनने आते थे और जितने भी सारे उनके स्टूडेंट्स थे वो सबसे ज़्यादा कुशाला से थे। और जो श्रावस्ती है वो कुशाला की कैपिटल पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो सरमन्स हैं वो कुशाला की कैपिटल श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी, श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 15,
द फर्स्ट बुद्धा कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो जो पहली बुद्धा की कॉन्फ्रेंस थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, वो प्रिसाइड की थी किसने? इसका आंसर है आंसर ए, महाकाश्यप। तो महाकाश्यप ने जो है फर्स्ट बुद्धा की कॉन्फ्रेंस प्रिसाइड की थी। तो बेसिकली जब क्या हुआ, बुद्धा को महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब बुद्धा की जब डेथ हो गई, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम जो बुद्धा की जो है वो काउंसिल्स करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे जो बुद्धा के जितने भी सूत हैं और जितने भी रूल्स हैं उनको कंबाइन करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट बुद्धा की जो काउंसिल हुई वो महाकाश्यप ने प्रिसाइड की, और ये जो काउंसिल हुई थी ये राजगिरा में हुई थी और अंडर द किंग राजा शत्रु। तो उस समय जो किंग था वो राजा शत्रु था, और ये जो प्रिसाइड की थी वो महाकाश्यप ने की थी राजगिरा में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ए, महाकाश्यप। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इस डेली क्विज में पार्ट लेके, और ये जो क्विज है ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।